चलिए, तो लास्ट हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा था, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था और उसके कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ फॉर्मूले जो शुरुआत के थे वो हमने डिराइव किए थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक बार आपको रिवाइज कर दूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो था वो ट्रांसफॉर्म करता है किसको, रियल वेरिएबल को किसमें, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये चारों प्रूव मैंने कर दिए थे। आज हम ये अगले दो करने वाले हैं, sin 80 और cos 80 के लिए। तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी वीडियो भी सारे देख सकते हैं। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ रखा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रखा है। तो कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि e टू द पावर i थीटा जो होता है वह बराबर होता है cos 80 प्लस i sin 80। ठीक है, सॉरी, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये एक फॉर्मेट है ना, जो हम एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, और ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। और भी अलग अलग तरीके होते हैं, पर इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगर जो e टू द पावर i थीटा की जगह e टू द पावर 80 होता, i 80 होता, तो ये बराबर आता cos 80 प्लस i sin 80, cos 80 प्लस i sin 80। अब cos 80 का यदि मैं लिखूं लाप्लास, तो यहां पर अगर जो मैं इसका लाप्लास लिखूंगा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, लाप्लास cos 80 प्लस i sin 80। एक लीनियर प्रॉपर्टी होती है, लीनियर प्रॉपर्टी किसकी, लाप्लास की। यदि आप देखोगे तो आपके इसमें सबसे फर्स्ट यही प्रॉपर्टी लिखी है कि लाप्लास ऑफ fx प्लस gx बराबर होता है लाप्लास ऑफ fx प्लस लाप्लास ऑफ gx। मतलब लाप्लास दोनों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, दोनों का अलग अलग हो जाता है। प्लस का केस हो या माइनस का केस हो, यदि कांस्टेंट का बाहर आ जाता है, लाप्लास ऑफ a fx लिखा है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं a लाप्लास ऑफ fx। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। यदि आप इतना ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से बन पाएगा। अब लाप्लास ऑफ e टू द पावर 80 i, तो e टू द पावर 80 का क्या होता है, यहां पर देखोगे e टू द पावर 80 का अगर जो हम देखेंगे तो e टू द पावर 80 1 बाय s माइनस a होता है। तो यहां पर हो जाएगा लाप्लास ऑफ e टू द पावर a i और t, i को आगे ले आते हैं ताकि हमको ये चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाय s माइनस ai, यही हो जाएगा 1 बाय s माइनस ai। अगर जो इसको मैं रैशनलाइज कर दूं तो ये हो जाएगा s प्लस ai और डिवाइडेड बाय s प्लस ai। कहां से आया ये फॉर्मूला, पिछले वाले में मैंने पढ़ाया था कि लाप्लास ऑफ e टू द पावर एंगल t बराबर होता है 1 बाय s माइनस, जो भी यहाँ वैल्यू रहेगी वो एंगल है या फिर जो भी रहेगी वो यहाँ घट जाएगी। तो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा s प्लस ai अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए आई का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। मतलब s प्लस ए आई डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग और आगे बढ़ाना चाहें तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ e टू द पावर ए आई टी बराबर हो जाएगा s अपॉन, ये ना s प्लस, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई, करेक्ट। और ये जो लाप्लास है ये बराबर आता है किसके, ये बराबर रहता है लाप्लास ऑफ cos 80 प्लस लाप्लास ऑफ आई sin 80। किसके बराबर होता है, आई sin 80। आई बाहर आ जाएगा क्योंकि एक फिक्स वेरिएबल है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि cos 80 जो है वह बराबर है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लाप्लास ऑफ cos 80 बराबर s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ sin 80 बराबर हो जाएगा, लाप्लास ऑफ sin 80 बराबर हो जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आई और आई क्या है, सेम है, कट जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा लाप्लास ऑफ साइन 3t बराबर क्या होगा,
साइन 3t बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर। यही क्वेश्चन लिखा होता लाप्लास ऑफ cos 3t बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा s/s² प्लस 3 स्क्वायर। दोनों में अंतर क्या है, यहां पर 3 और यहां पर क्या है, ऐसे cos के केस में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देगा, जैसे क्वेश्चन में दिया गया कि लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तब साइन स्क्वायर थीटा तो हमने नहीं पढ़ा, साइन स्क्वायर 80 दे दिया, मान लो थीटा ना देते हुए साइन स्क्वायर 80 दे दिया, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, लाप्लास ऑफ ये होता है 1 माइनस cos 280/2। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके थ्रू बस अब बाकी सॉल्व कर लेंगे। लाप्लास ऑफ 1/2 माइनस लाप्लास ऑफ cos 280/2। अब जो ये 1/2 है कांस्टेंट है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और एक क्वेश्चन में आपको और दे रहा हूं कि लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर 280, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताएं, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और यदि मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, मेनली आपको बस इतना याद रखना है कि cos 80 ये होता है, sin 80 ये होता है। इसके पहले तो मैंने डेरिवेशन करके दिखाया, डेरिवेशन भी सिंपल था, आप याद रख सकते हैं। और यदि आप वर्ग 1 से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1999 रुपए का कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर क्लासेस आपको उसमें मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।